नमस्कार दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ एवं खुश होंगे। संतोष कुमल का प्रणाम। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीवन की अनिश्चितता। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं रहती हैं जो अनिश्चित होती हैं। एक छोटी सी कहानी से वो बात को रखने का प्रयास करूँगा। एक बार बहुत प्राचीन समय की कहानी है। एक राजा था और उसका एक मंत्री। एक रात जब मंत्री सोया तो उसे सपना आया कि कोई काली छाया उसके कंधे पर हाथ रखी हुई है और उसे बोल रही है कि कल शाम को तेरी मृत्यु निश्चित है। मैंने सोचा तुझे बता दूं। इतना सुनते ही वो मंत्री की आंख खुल गई और वह घबरा गया एकदम, और दौड़ा दौड़ा जो है राजा के पास गया और बोला कि महाराज, मुझे ऐसा ऐसा सपना आया है। एक खाली छाया ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है और बोला कि कल शाम मेरी मृत्यु है। तो राजा मुस्कुराने लगे और बोले कि आज तक मौत ने कभी बोलकर किसी की मृत्यु की है क्या? वो तो आकस्मिक होती है मृत्यु। तू इस सपने को भूल जा। तो मंत्री बोला कि महाराज, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन जीवन मरण का प्रश्न है। कहीं सपने वाली बात सच हुई तो मैं तो मारा जाऊंगा। मुझे बताइए मैं क्या करूं? तो राजा बोले कि तेरे मन में भय बैठ गया है तो तू एक काम कर सकता है। चूंकि तेरे हाथ में काली छाया, कंधे पर काली छाया रखी और तेरी मृत्यु का घोषणा कर दी है, तो ये जगह तेरे लिए ठीक नहीं है। तू इस जगह से, इस राजधानी से जितनी जल्दी भाग सके भाग, और मेरा जो है बहुत ही बेहतरीन घोड़ा जो कि बहुत ही तेज़ी से तुझे राजधानी के पार और भी पार, उसके भी पार तुझे ले जाएगा। फिर तुझे मौत नहीं हो पाएगी। ये जगह तेरे लिए ठीक नहीं है, तू इस जगह को तुरंत छोड़ दे। मंत्री भी बोला, आप ठीक कहते हैं महाराज, मुझे आपका सर्वश्रेष्ठ घोड़ा दे दीजिए। तो वह राजा ने तुरंत ही व्यवस्था करके उसे सर्वश्रेष्ठ घोड़ा दिया और वह बिना अविलंब किए वह उस घोड़े पर सवार हो गया और जितनी तेज़ी से उस घोड़े को भगा सकता था भगाया। ना वह खाने के लिए रुका, ना वह पीने के लिए रुका। प्यास लगी थी फिर भी वो पानी पीने के लिए भी नहीं रुका। लगातार 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 वह घोड़े में चलता रहा स्पीड से, और राजधानी से हजारों किलोमीटर दूर पहुंच चुका था वो। और जब वह हजारों किलोमीटर पहुंच गया और शाम ढलने लगी थी तो वह बहुत ही आनंदित हुआ, बहुत ही खुश हुआ कि बच गया, मौत से बच गया, क्योंकि शाम तो ढल रही है। अब मुझे मौत मार नहीं पाएगी। और वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गया। घोड़े को बांध दिया, घोड़े को पानी और चारा दिया और खुद वृक्ष में आनंदित होकर बैठ गया। कुछ ही समय में फिर वही काली छाया का हाथ उसके कंधे पर आया और मुस्कुराकर वह मौत बोली कि तू पहुंच गया। वह घबराया एकदम, अरे तुम फिर आ गई। तो मौत मुस्कुराकर बोली कि मैं भी बहुत चिंतित थी, मैं भी सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तेरी मौत तो इस जगह लिखी हुई थी और तू हजारों किलोमीटर दूर में था।
मैं भी बहुत चिंतित थी, मैं भी सोच में थी कि तेरी मौत यहाँ पर है और तू यहाँ कैसे आ पाएगा, क्योंकि तूने मारने का यहीं पे था, तुझे मारने का जगह यहीं पर था। और वह अट्टहास लेके मौत जो है उसकी तरफ देखी और वह व्यक्ति को अपने साथ ले गई और वह व्यक्ति की मृत्यु हो गई। प्यारे दोस्तों, ये बोध कथा है। असल में हम बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, लेकिन हम कुछ चीज़ों का अनुमान अपने विवेक से लगा सकते हैं। यह संसार विपरीत के नियम से चलता है। विपरीत का नियम आप कहीं भी देखिए संसार में, दो विपरीत चीज़ आपको मिलेगी। जन्म है तो मृत्यु है, स्त्री है तो पुरुष है, रात है तो दिन है, खुशी है तो गम है। दोनों ही चीज़ जुड़े हुए हैं। उसमें से एक भी चीज़ को आप पकड़ कर रखेंगे और दूसरी चीज़ को आप भूले रहेंगे, वो भूलती नहीं है लेकिन आप भूले रहेंगे, तो वो चीज़ आपको कभी ना कभी आपके सामने आगी, आपके सामने खड़ी हो जाएगी। तो मित्रों, हम यदि यह जानें कि हमारा यह जन्म है, जन्म हुआ है, तो आज कल 10 साल बाद 70 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में वो मुकाम कभी न कभी आ ही जाएगा। जैसे कि वह मंत्री हजारों किलोमीटर पहुंच गया लेकिन उसकी मौत उसे पकड़ ली, वैसे ही हमारा भी बहुत सारा चीज़ जो है वो निश्चित है। तो उससे हम घबराएंगे तो हम जी भी ठीक से नहीं पाएंगे। तो कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उसका विपरीत पहलू भी आपके दिमाग में, आपके जहन में होना चाहिए, ताकि आप उसका सामना करने के लिए अंदर से तैयार रहें, अंदर से आप वो आत्मबल पैदा करें। संतों का सार है हमारे भारतवर्ष में, ऋषि मुनि हुए हजारों 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 लाखों, जो यह तथ्य अच्छे से समझ गए थे कि मृत्यु तो होनी ही है, तो उसकी पूर्व तैयारी में वो लग गए। मृत्यु से डरे नहीं वो। कोई भी समस्या आने से पहले आप उसकी तैयारी में लग जाएंगे तो वह समस्या जब आएगी तो आप तैयार रहेंगे। इस कहानी का यही सार है कि आप भी उन परिस्थितियों के लिए तैयार रहें, ना कि आप उन भूल भुलैया वाली खुशी के पीछे मदमस्त होकर पड़े रहें, क्योंकि कोई भी चीज़ एक समय के बाद समाप्त हो जाती है। तो वो दूसरी, उसका विपरीत जो चीज़ है उसको भी ध्यान रखकर जिएंगे तो आप जो है कम से कम गलतियां करेंगे अपने जीवन में और आपकी दिशा निरंतर सही और निरंतर सात्विक और निरंतर शुद्ध और आपके अंदर का बल, जिसको आत्मबल कहते हैं, वो विकसित होगा। और आत्मबल जब विकसित हो गया तो बड़ी बड़ी परेशानियां आप बहुत आसानी से झेल सकते हैं। बहुत बहुत प्रणाम दोस्तों, नमस्कार। इस छोटे से कहानी का सार बहुत गहरा है। यदि आप इसे समझेंगे तो निरंतर अपने जीवन में इसे अप्लाई कर कर अपने जीवन को सुंदर बनाते जाएंगे। प्रणाम।